जिगर का मरीज़ जिसका जिगर सिकुड़ जाता है, खुदा के लिए ईजल की गाइडलाइंस है न्यूट्रिशन इन सिरोटिक्स, AASLD अमेरिकन गाइडलाइंस है, उनको कोट कर रहा हूँ। नमक मना नहीं है, जितना एक नॉर्मल इंसान नमक खा सकता है वो नमक खा सकता है, अगर पेट में पानी है तब भी। और गोश्त बिल्कुल मना नहीं है, बिल्कुल मना नहीं है, गोश्त वो जितना चाहे खा सकता है। 1.5 to 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से जो वो ले सकता है वो गोश्त ले। इसी तरह उसको पानी भी, एक्सेप्ट हाइपोनेट्रीमिया जिसमें सोडियम बहुत कम हो जाए, उसमें रिस्ट्रिक्शन हम करते हैं, अदरवाइज उसको पानी भी मना नहीं है। और अगर वो नॉर्मली नमक खाता रहेगा, जो एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना, ऊपर से एक्स्ट्रा नमक नहीं डालना। ये न्यूट्रिशन इन सिरोटिक्स का चार्ट है जो मैं अपने क्लिनिक पे गालिया और हम उनको ऑफ़र करते हैं। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गालिया बता रहे हैं। इनको जल्दी से बता दें कि जिनका जिगर सिकुड़ जाए वो क्या खुराक ले सकते हैं क्विकली। जिगर जिनका सिकुड़ जाए वो जितना चाहे प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन अब किन किन चीज़ों में होते हैं। प्रोटीन आप बकरे का गोश्त खाएं, कीमा खाएं, मुर्गी का गोश्त खाएं, मछली आप ग्रिल्ड बेक्ड या किसी भी स्टीम फॉर्म में ले लें, अंडे की सफ़ेदी खाएं, जर्दी नहीं खाएं, ठीक है। इसके अलावा दालें, फलियाँ, सब्जियाँ, दूध, दही, लस्सी वगैरह बगैर मलाई के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना हम लोग एक नॉर्मल पर्सन नमक इस्तेमाल करते हैं हस्ब ज़रूरत, वैसे ही वो अपने खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेप्ट दिस कि उन्होंने छिड़क के नहीं खाना, जैसे अंडे के साथ कच्चे नमक वगैरह, फ्रूट्स वगैरह के साथ कच्चे नमक इस्तेमाल नहीं करना, वो चीज़ मना होती है। बाकी फल, सब्जियां, दालें, मतवाज़न ग़िज़ा सारी जितनी भी बैलेंस डाइट है वो आप बताती रहे हो, जितनी बैलेंस डाइट है वो खा सकते हैं अपने खाने में। मिर्च मसाले, मिर्च मसाले कम से कम खाएं, चिकनाई कम से कम खाएं। जैसे हम एक नॉर्मल पर्सन को कहते हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा खाएं, मतवाज़न ग़िज़ा में हर चीज़ शामिल है, ठीक है। तो ये चीज़ें कम से कम तेल में खाना खाएं, अगर हो सके तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन उसकी भी आप एक ख़ास क्वांटिटी इस्तेमाल करें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो इसी चीज़ का हम लोगों को समझाते हैं। और बाकी वॉक और सब कुछ, वर्जिश वगैरह उनको हम गाइड करते हैं, और वर्जिश को अपनी मामूल का हिस्सा बनाएं। और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल आप ले सकते हैं, इतना ले सकते हैं जितना एक डाइट में नॉर्मली भी लोग ऑयल लेते हैं, बस ये नहीं कि चम्मच लेके खाना शुरू कर दें। जितना एक नॉर्मल, इतना महंगा है लोग चम्मच लेके खा भी नहीं सकते, जितना डाइट में एक नॉर्मल डलता है। लोग आते हैं कहते हैं हम तो चम्मच लेते हैं, मैंने कहा वो चम्मच आपने खाना नहीं, आपने खाने में डालना है। हाँ, लेकिन 1 से 1.5 टीस्पून जो है वो लिया भी जा सकता है, पर ये नहीं कि बोतल पी जाए पूरी। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये आप खाने में यूज़ कर सकते हैं, जितना एक नॉर्मल डाइट में आप ऑयल यूज़ करते हैं उतना आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं करना कि आप जो तेल तो वैसे भी बस इतना कि आप अंडा फ्राई कर लें, एग वाइट फ्राई कर लें, चीज़ें चम्मच से नहीं खाना, ठीक है। तो सैलेड ड्रेसिंग यूज़ कर लें, हाँ, तो वो चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप फिट रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, चीज़ें ठीक रहेंगी। और पानी भी पड़ा, अगर पेट में पानी भी पड़ा हुआ है तब भी नहीं बंद। और ये न्यूट्रिशन इन सिरोटिक्स की गाइडलाइंस हैं ईजल, यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ स्टडी ऑफ लिवर डिजीज़, और AASLD की जो गाइडलाइंस हैं उनकी हदायत के मुताबिक बता रहा हूँ, जूनियर डॉक्टर्स के लिए भी और जो हमारे जिगर सिकुड़े के मरीज़ हैं उनके लिए भी ये हदायत है। थैंक यू।